हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस किताब की हिंदी समरी सुनेंगे उसका नाम है योर मनी और योर लाइफ बाय विक्की रॉबिन। योर मनी और योर लाइफ वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अंतिम मार्गदर्शक है, क्योंकि ये पेचेक के लिए जीवित तनख्वाह को रोकने के लिए 9 प्रभावी तरीकों का खोज करता है। कर से बाहर निकलने में मदद करता है, सिर्फ एक जीविका से अधिक कमाने के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और अपने जीवन से चिंता मुक्त रहने के लिए शांति प्रदान करता है। ये एक वित्तीय दृष्टिकोण है। आपका पैसा या आपका जीवन व्यापक दृष्टिकोण से धन के विचार की पड़ताल करता है, जो आपके निबल मूल्य की गणना के महत्व से शुरू होता है। आपके अतिरिक्त धन का निवेश करने के लिए सभी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस पुस्तक को पढ़ना आवश्यक है। वह कहते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, फिर भी इसकी कमी हमें खुश भी नहीं करती है। दरअसल इसकी कमी हमें इसके लिए और भी ज़्यादा तरसाती है। हम उस स्थिति तक पहुंचने तक समय और प्रयास लगाते हैं जहां हम अंततः मुक्त होते हैं। हालांकि कुछ अपने लक्ष्यों को प्राप्त किए बिना इस जाल में जीवन भर बर्बाद कर देते हैं। हम में से अधिकांश लोग कर्ज मुक्त रहना चाहते हैं और अधिक धन के साथ हम अपने प्रियजनों की देखभाल कर सकते हैं। ये सभी लक्ष्य उन लोगों के लिए है जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। हालांकि हम में से बहुत लोग उन्हें पूरा करने में असफल होते हैं। इसीलिए हम दावा करते हैं कि वित्तीय प्रणाली खराब है या ये और कुछ है। विक्की रॉबिन द्वारा आपका पैसा या आपका जीवन आपको सिखाता है कि पैसे के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधारें और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें, जिसका अर्थ है कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है और फिर कभी पैसे के बारे में तनाव नहीं है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो बने रहें, क्योंकि हम ऐसा करने के 9 प्रभावी तरीके तलाशेंगे। अभी के लिए यहाँ पुस्तक से मेरे 3 पसंदीदा पाठ हैं। वित्तीय स्वतंत्रता आपकी निबल संपत्ति, आपकी वर्तमान कमाई और आपके पिछले खर्चों को जानने के साथ आती है। आपकी आय और व्यय प्रत्येक में उपश्रेणी का बजट और मूल्यांकन करने से आपको केवल पैसे से कहीं अधिक आकलन करने में मदद मिलेगी। अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करें ताकि वे समय पर मूल्यह्रास ना करें। यदि आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए तैयार हैं तो सुनना जारी रखें, क्योंकि हम नीचे प्रत्येक पाठ के बारे में विस्तार से जानेंगे। पाठ 1, वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है अपनी कुल संपत्ति, अपने खर्चे और अपनी कमाई की अंतिम विवरण तक गणना करना। किसी भी अच्छी योजना की नींव या शुरुआत होती है। यदि आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आप इसमें से कितना खर्च कर रहे हैं। अपने सभी पिछले आय को ट्रैक करके और उसका योग करके प्रारंभ करें। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन से पुराना रेज्यूमे, तनख्वाह या यहाँ तक की जानकारी का उपयोग करें। इसका योग करें और अपने जीवन में प्राप्त नकद, उपहार और अन्य आय को शामिल करना सुनिश्चित करें। अब देखें कि आपके पास वर्तमान में कितना है। नगद, बैंक में पैसा, मौजूदा बाजार मूल्य पर स्टॉक या बॉन्ड और अपनी अचल संपत्ति जैसे कार या घर शामिल करें। बंधक, कार भुगतान और ऋण जैसी देनदारियों का भी हिसाब होना चाहिए। जब आपने अपने जीवन में कुछ भी अर्जित किया है, वह सब कुछ जोड़े और घटा दिया है, तो ये आपके निवल मूल्य को देखने का समय है। सुनिश्चित करें कि आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और तदनुसार जोड़ें और घटाएं। ये आपके वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए केवल एक एक्सेल शीट लेता है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम है अपने खर्च को वर्गीकृत करना। किराने का सामान, सामाजिक गतिविधियाँ, किराया आदि जैसी
अनुभाग बनाएं और सुनिश्चित करें कि बचत के लिए कुछ जगह छोड़ दें। दूसरे शब्द में, आपको बजट बनाना शुरू करना होगा। आपको एक निश्चित फॉर्मूला का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए केवल वही खोजें जो आपको और आपकी जीवन शैली के लिए उपयुक्त हो। महत्वपूर्ण हिस्सा कुल मिलाकर बजट बनाना शुरू करना है। पाठ 2, यह आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली बनाएं कि क्या काम करने में खर्च की गई जीवन ऊर्जा प्राप्त संतुष्टि के लायक है। बजट के साथ आपकी आय और व्यय का एक स्पष्ट रिकॉर्ड आता है, जबकि आपके खर्चों का ट्रैक करना आसान हो जाता है। आपको इससे बड़ी किसी चीज़ पर एक नया दृष्टिकोण मिलता है। अनिवार्य रूप से जब आप काम करने और भुगतान पाने के लिए अपना समय व्यापार कर रहे हैं तो आप बहुमूल्य जीवन ऊर्जा दे रहे हैं। ये सब उस पैसे के बदले में होगा जिसका इस्तेमाल आप ज़रूरत की चीज़ें खरीदने और जीने लायक ज़िंदगी जीने के लिए करते हैं। अब यदि आप इसे संख्याओं में डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक निश्चित प्रति घंटा की दर से भुगतान किया गया है, लेकिन काम के लिए तैयार होने में समय लगता है और काम की आपूर्ति जैसे कपड़े या रेजर खरीदने के लिए पैसा लगता है। इसीलिए प्रति घंटे आपकी शुद्ध आय आपके विचार से बहुत कम हो सकती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अपने आप से पूछें कि क्या आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसका जीवन ऊर्जा से भुगतान अनुपात अच्छा है, और यदि नहीं तो बाहर खाने से जुड़ी लागतों को कम करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, यदि आप रेस्टोरेंट की तारीखों का भुगतान करने के लिए अपने जीवन के 20 घंटे देने का मन नहीं करते हैं तो आपको इस आदत पर पुनर्विचार करना होगा। यदि आप सहज हैं और ये आपके मूल्य के साथ संरेखित है तो अन्य व्यय श्रेणियों पर पुनर्विचार करें। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग पैसे, पदों या पारंपरिक सफलता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं उनमें अवसाद और बड़ी चिंता से पीड़ित होने की अत्यधिक संभावना होती है। इसके बजाय काम किए गए अपने कीमती घंटों और अपने पैसों को उन चीज़ों में निवेश करें जो खुद से संबंधित हो और आपको खुश करें। पार्ट 3, जब आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने पैसे को अपने लिए अधिक पैसा कमाने दें। इस पुस्तक के अंतिम भागों में से एक निवेश के बारे में है, जिसका अर्थ है कि लंबे समय में अधिक आय उत्पन्न करने के लिए अपने पैसे को बॉन्ड, स्टॉक या यहाँ तक कि अचल संपत्ति जैसे परिसंपत्तियों में रखना। तो आप कहाँ से आरंभ करने वाले हैं? लोग अक्सर निवेश को कुछ जोखिम भरा समझते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहीं जानते हैं इसे कैसे किया जाए। अनिवार्य रूप से आप वहाँ से सबसे सुरक्षित प्रतिभूतियों का चयन करना चाहेंगे, खासकर यदि आप खेल में नए हैं। आपको वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप हर महीने कितना आवंटित करना चाहते हैं। ये आवंटन इस बात पर आधारित होगा कि आपको लंबे समय में कितनी आवश्यकता होगी। साथ ही ये मान लेना सुरक्षित है कि शुरू करने से पहले आपको 6 महीने के खर्च को अलग रखना होगा। अल्पावधि में निवेश करना जोखिम भरा है क्योंकि आपकी प्रतिभूतियों का मूल्य गिर सकता है और आपको उस आपातकालीन निधि का आवश्यकता होगी। हालांकि वे लंबे समय में बहुत अधिक धन का उत्पादन कर सकते हैं, इसीलिए आप ट्रेजरी बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेड फंड का चयन करके उस खेल को खेलना चाहेंगे। और जब आप खेल को थोड़ा और समझना शुरू कर देंगे तो आप कुछ कंपनियों को चुन सकते हैं स्वयं, लेकिन केवल आपके निवेश निधि का एक छोटा प्रतिशत के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक की हिंदी समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।